ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण अध्याय 2 श्लोक संख्या 2। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। तो क्या कर रहा है भगवान वाचा। श्री भगवान वाचा। तो ये अति महत्वपूर्ण श्लोक है ये। तो ये जो हम भगवत गीता भागवत में पढ़ते हैं इसको भगवत तत्व विज्ञान बोलते हैं। भगवत तत्व विज्ञान इसका मतलब क्या है? भगवान का तत्व। भगवान का तत्व क्या होता है? ये जो ज्ञान है इसको भगवत तत्व विज्ञान बोलते हैं। और इसका यहाँ प्रभुपाद जी ने बहुत अद्भुत तात्पर्य दिया है इस श्लोक के लिए। तो हम इसको पढ़ेंगे क्योंकि इस श्लोक को अगर इस श्लोक को अच्छी तरह हम समझ सके तो कृष्ण का असली स्थान क्या है इस भौतिक सृष्टि में, इस संपूर्ण जगत सृष्टि में। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भगवान निराकार है। हाँ। तो इस श्लोक में प्रभुपाद जी तात्पर्य में इतना खूबसूरती के साथ स्थापित करते हैं कि भगवान पुरुष है, भगवान निराकार नहीं है। शास्त्रों में जब भगवान का गुणगान करते हुए निर्गुण बोलते हैं, निर्गुण का मतलब ये नहीं कि भगवान के पास कोई गुण नहीं है। निर्गुण का मतलब ये है कि भगवान के पास भौतिक गुण नहीं है, भगवान भौतिक नहीं है, भगवान आध्यात्मिक है। तो उनके पास आध्यात्मिक गुण है। और वो निराकार नहीं हो सकते। निराकार रूप नहीं है, गुण नहीं है, लीला नहीं है, नहीं ये भगवान नहीं। तो इसको यहाँ स्थापित करते हैं प्रभुपाद जी के कृष्ण पुरुष है। और ये बहुत 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 महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि हम कृष्ण भक्ति कर रहे हैं और कृष्ण का असली स्थान हमको पता नहीं है। वो तो हम भक्ति कैसे कर सकते हैं? हम्म, मैं अब बहुत बार बोलता हूँ कि जब हम कृष्ण भक्ति कर रहे हैं तो हमारा मन में ये दृढ़ होना चाहिए कि भगवान एक व्यक्ति है, भगवान पुरुष है। हम्म नहीं तो हम भगवान को मंदिर में जाते हैं, भगवान को मूर्ति समझते हैं। हाँ। और हम जो भी करते हैं इस ये जो सोच है इसकी आधारित होगी। जैसे कि हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर में मंदिर खुला नहीं है, ऑल्टर क्लोज्ड है, कर्टन है, कर्टन डाला हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? हम्म कि जब हम कुछ काम करते हैं और किसी दूसरे लोगों को दिखना नहीं है तो हम क्या करते हैं? डोर क्लोज करते हैं। अभी डोर क्लोज का मतलब क्या है कि भगवान पर्सनल प्राइवेट कुछ सेवा में लगे हैं। भगवान के पुजारी उनके प्राइवेट सेवा में लगे हैं। तो इसका मतलब है कि हमको उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना है। लेकिन भक्त क्या करते हैं? ऑल्टर क्लोज, कर्टन क्लोज है, जाके प्रणाम करते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे मन में ये सोच नहीं आ रही कि भगवान व्यक्ति है, भगवान ने कर्टन डाला है, भगवान ने डोर क्लोज किया है। जब भगवान ने डोर क्लोज किया हम क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं उन्हें? हाँ। कोई बोलता है कि नहीं नहीं नहीं,
भगवान तो सर्वांतर्यामी है, सर्वव्यापी है, सब कुछ है ठीक है बाबा, लेकिन कर्टन क्यों क्लोज किया भगवान ने? भगवान की जो सेवक है उससे उन्होंने कर्टन क्लोज किया, इतना इसका मतलब क्या है कि वो जो भी सेवा अंदर चल रही है उसको उसका सबको देखना नहीं है, सबके लिए नहीं है वो। तो ये भगवान का प्राइवेट टाइम है। तो ये सब विषय हम कैसे सोच सकते हैं? पहले हमारे मन में ये बात आनी चाहिए कि भगवान व्यक्ति है, भगवान पुरुष है, इसीलिए व्यक्ति की तरह हमको उनके साथ बर्ताव करना है, ऐसे संबंध हमको स्थापित करना है। जब भोग चढ़ाते हैं हम, हाँ, तो क्या होनी चाहिए हमारे मन में? भगवान पुरुष है, भगवान व्यक्ति है, उनको किस तरह का खाना अच्छा लगता है, और कितना कितना परोसना है, कितना देना है। कृष्णा कृष्ण का आध्यात्मिक जगत में है शाश्वत सनातन, वो 14 से 15 साल का बालक है, किशोर किशोर अवस्था में है। किशोरा किशोरी। तो ये मन में होना चाहिए कि ये इतना बड़ा है लड़का, लड़का भगवान लड़का ही है, इतना बड़ा है, बड़े भगवान, तो उनको इसके हिसाब से मुझे भोग चढ़ाना है। तो ये सब के लिए मूल क्या है कि कृष्ण पुरुष है, व्यक्ति है, निराकार नहीं है। और साउथ इंडिया में बोलते हैं कि कृष्ण परमात्मा, बोलते हैं, मैं बोलता हूँ कृष्ण परमात्मा नहीं है। परमात्मा कृष्ण का एक विस्तरण है, बस एक छोटा सा अंश। एकांशेन स्थितो जगत, कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं एकांशेन, एक अंश से पूरा जगत मेरे ऊपर स्थित है, मेरे ऊपर आधारित है। तो ये भगवान का एक छोटा सा अंश है, परमात्मा, जो सबके हृदय में है। तो हमको कृष्ण का स्थान बहुत अच्छी तरह से हमको सीखना है, जानना है। हाँ, और उसके हिसाब से हमको सब कुछ सेवा, सब कुछ उसके हिसाब के ऊपर, उसके आधारित हमको करना है। तो इस श्लोक का मैं तात्पर्य पढ़ूंगा, तो ये पूरा आज हो सकता है, खत्म हो सकता है, नहीं पता नहीं मुझे, देखते हैं कितना हो सकता है उतना करेंगे। श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है। प्रभुपाद जी पहले वाक्य में बोल रहे हैं कृष्ण और भगवान अभिन्न है, इसका मतलब क्या है? भगवान कृष्ण है, और कोई नहीं है। इसीलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है। परम सत्य, ये परम सत्य का मतलब क्या है? परम का मतलब है अत्युच्च, सर्वश्रेष्ठ सत्य। और एक और मतलब है परम सत्य का मतलब क्या है कि जो सत्य बदलता नहीं है वो परम सत्य है। भौतिक जगत का जो सत्य है वो बदलता रहता है। उदाहरण, हमारा देखने का जो शक्ति है वो प्रकाश के ऊपर निर्भरित है। अगर लाइट नहीं है तो हम देख नहीं सकते। तो एक सत्य देखने का, जो हम जो भी देख रहे हैं वो सत्य लाइट के ऊपर अवलंबित है, आधारित है। लाइट नहीं है तो हम ये वस्तु यहाँ है ऐसे हम बोल नहीं सकते। हम्म लेकिन भगवान के लिए ऐसे कुछ वस्तु या कारण या कुछ और सत्य नहीं है। भगवान परम सत्य है। कुछ है, भौतिक जगत है नहीं है, आध्यात्मिक जगत है नहीं है, भगवान है। तो भगवान परम सत्य है, सब सत्य भगवान से शुरू होते हैं, इसलिए उनको परम सत्य बोलते हैं। इनसे ऊपर कुछ और सत्य नहीं है। कृष्ण के ऊपर और कुछ सत्य नहीं है, कृष्ण ही परम सत्य है। इसलिए यहाँ बोल रहे परम सत्य की पराकाष्ठा है। परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है। परम सत्य का बोध, बोध ज्ञान। परम सत्य को हम कैसे समझ सकते हैं? परम सत्य को हम 3 अवस्थाओं में हम जान सकते हैं। उस कौन सा अवस्थाओं में जान सकते हैं हम? ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, ब्रह्म, ब्रह्मन। हाँ, ये निर्विशेष है, निर्विशेष। इनमें इस ब्रह्मन में कुछ विशेषता नहीं है, एक ही है, सिर्फ शक्ति है, भगवान का शक्ति है। जैसे कि हम सुबह जब सूर्य की किरण हम ये विंडो से अंदर आती है तो हम एक छोटा छोटा हम वो देखते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? कण देखते हैं। वो जैसे पार्टिकल्स देखते हैं हम, ऐसे ऐसे ऐसा है ब्रह्मन। जैसे कि भगवान की देह से जो
प्रकाश लाइट बाहर आ रही है उसको ब्रह्मन बोलते हैं बस। तो ये निर्विशेष है, इसमें कुछ विशेषता नहीं है। हाँ, विशेषता में नहीं है, एक ही है, लाइट है, प्रकाश है, शक्ति है, बस और कुछ नहीं उसमें। हम्म और ये पहला अवस्था है। दूसरा परमात्मा है। हाँ, परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप, अंतर्यामी जो हृदय में है, वो अंतर्यामी रूप, जो समस्त जीवों के हृदय में तथा भगवान या ओके समस्त जीवों के हृदय में है परमात्मा। ये परमात्मा हर एक अणु में है, एटम, हर एक अणु में भगवान प्रवेश किए हैं परमात्मा के रूप में। और तीसरा श्री भगवान कृष्ण, ये तीसरा अवस्था है। तो तीन अवस्थाओं में हम परम सत्य को जान सकते हैं। और ये कैसे बोल सकते कि अलग अलग स्कूल में बच्चे है ना, 8th स्टैंडर्ड में एक है, 9th स्टैंडर्ड में एक है, 10th स्टैंडर्ड में एक है। जो 8th स्टैंडर्ड में है वो ब्रह्मन है, 9th स्टैंडर्ड में जो है वो परमात्मा है। वो परमात्मा परमात्मा साक्षात्कार के हंत तक आने के लिए उनको ब्रह्मन की ज्ञान उसमें उसमें है। क्योंकि जो 9th स्टैंडर्ड में है वो 8th स्टैंडर्ड में जो भी है वो सब सीख के 9th स्टैंडर्ड में आता है। और जो 10th स्टैंडर्ड में है उसको 8th स्टैंडर्ड और 9th स्टैंडर्ड दोनों स्टैंडर्ड का जो भी है सब कुछ उसको पता रहता है। तो जो भगवान का साक्षात्कार के लिए आता है, भगवान को जानने के लिए आते हैं, वो उनको ये ब्रह्मन और परमात्मा साक्षात्कार ऑटोमेटिकली मिल जाता है, बाकी कुछ करने का जरूरत नहीं है उनके लिए। तो ये भगवान साक्षात्कार जो है वो पूर्ण साक्षात्कार है। हम्म और ये जो ब्रह्मन और परमात्मा साक्षात्कार है वो अपूर्ण साक्षात्कार है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। श्री श्रीमद् भागवत में परम सत्य की यह धारणा इस प्रकार बताई गई है। वदंती तत्तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो भागवत में बोलते हैं ये भगवान, ये परम सत्य को ऐसे तीन ही यही जो विषय है तीन अवस्थाओं में हम समझ सकते हैं, ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान। इन तीन दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझाया जा सकता है, क्योंकि उसके भी तीन भिन्न भिन्न पक्ष होते हैं, यथा धूप प्रकाश, सूर्य की सतह तथा सूर्य लोक स्वयं। सूर्य की सतह का मतलब क्या है, जो इंग्लिश में ग्लोब बोलते हैं। तो ये तीन अंश है, सूर्य लोक, और सूर्य का किरण, और सूर्य का आ, सतह का मतलब क्या है, किसी को पता है हिंदी में सतह? इंग्लिश में सरफेस हो सकता है। सरफेस, इंग्लिश में सरफेस। हाँ, तो वो जो वो भूमि का सरफेस है ना, ऊपर ऊपर, हाँ, लेकिन अंदर नहीं जा सकते। जो सरफेस में है वो अंदर नहीं जा सकते। जैसे कि पानी की सरफेस रहता है, पानी की सरफेस देखने से हमको पानी के अंदर क्या है ये पता नहीं चलता है। तो ये सरफेस है। तो ये तीन अंश है, सूर्य का किरण, सूर्य का सरफेस और सूर्य लोक। जो सूर्य ग्रह प्रवेश कर सकता है वो सूर्य लोक देख सकता है। तो ऐसे ये तीन चीजों से ये तुलना कर सकते हैं हम कि ब्रह्मन सूर्य का किरण है, प्रकाश है, हाँ, और जो परमात्मा है वो सरफेस है, सतह है। और तीसरा जो सूर्य लोक में सूर्य भगवान बैठे हैं, वो भगवान को उनका तुलना उन भगवान से तुलना कर सकते हैं। तो ऐसे सूर्य ग्रह के इस एग्जाम्पल से हमको ये तीन विषय हम समझ सकते हैं। एक तो भगवान की देह से जो बाहर आ रही है वो प्रकाश ब्रह्मन, भगवान का जो एक अंश है जो सब जीवों के हृदय में बैठा है, तो उसको परमात्मा बोलते हैं। और स्वयं भगवान कृष्ण आध्यात्मिक जगत में गोलोक वृंदावन में निवास है। तो ऐसे हम तीन अवस्थाओं में भगवान को समझ सकते हैं। पहले दो जो है वो अपूर्ण साक्षात्कार है, और भगवान का साक्षात्कार पूर्ण है, क्योंकि इसमें ये ब्रह्मन और परमात्मा का साक्षात्कार भी उसमें जुड़ा हुआ है। तो ये भगवान का परिभाषा है। तो ये बहुत मुख्य है, क्योंकि हम जब भगवान कृष्ण बोलते हैं तो उन ये सब उनमें है। जब
कृष्ण भौतिक जगत में या लीला करने के लिए प्रकट होते हैं। हम एक्चुअली भगवान कृष्ण को हम अवतार नहीं बोलते, कृष्ण अवतारी है। अवतारी का मतलब क्या है? जिनसे सब अवतार आते हैं उनको अवतारी बोलते हैं। कृष्ण अवतारी है, अवतार नहीं है। हाँ, सामान्य रूप से बाहर के लोग दशावतार में कृष्ण का नाम लेते हैं, लेकिन वैष्णव जो भक्त होते हैं वो कृष्ण का नाम नहीं लेते, वो बलराम जी का नाम लेते हैं दशावतार में। क्योंकि कृष्ण अवतरित नहीं होते, कृष्ण प्रकट अप्रकट होते हैं। ये अवतार और प्रकट का बीच में क्या डिफरेंस है? तो कृष्ण से विस्तरण होता है, पहले विस्तरण बलराम, फिर उनसे पहला चतुर्व्यूह संकर्षण वासुदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध, ये सब हम भागवत में सीखेंगे। तो ऐसे विस्तरण होते हैं, इन सबको विष्णु तत्व बोलते हैं हम। विष्णु तत्व, ये विष्णु तत्व अपने अपने ग्रह है। नरसिम्ह देव है, उनका ग्रह है, ग्रह ग्रह इसमें आध्यात्मिक जगत में। तो इनका अपना अपना ग्रह है। तो जब उनको इस भौतिक जगत में आना पड़ेगा तो वो अवतरित होते हैं। अवतरित का मतलब क्या? अवतार का मतलब है ऊपर से नीचे आना, इसको अवतार बोलते हैं। जो ऊपर से नीचे आता है वो अवतार है। और कृष्ण ऊपर से नीचे आते नहीं है, क्योंकि वो हर जगह में है। तो वो सिर्फ प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं। जब उनका लीला का समय आता है तो वो अप्रकट हो जाते हैं, और लीला खत्म हो गया तो अप्रकट हो जाते हैं। प्रकट का मतलब है अ, हमारे आंख के सामने वो आ जाते हैं, हम देख सकते हैं उन्हें। और जब उनका लीला हो खत्म हो गया तो हमारे दृष्टि से वो गायब हो जाते हैं, बस। उतना ही है कृष्ण का, स्वयं भगवान कृष्ण। बाकी सब जो विष्णु तत्व है वो उनको ऊपर से नीचे आना पड़ता है, तो उनको अवतार बोलते हैं हम। लेकिन कृष्ण अवतार ही है, इसलिए कृष्ण के बारे में जब बात करते हैं तो हम प्रकट अप्रकट बोलते हैं। हम्म तो ये भगवान शब्द का परिभाषा यहाँ व्याख्या व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने की है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस यशस श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णं भग इतिंगण। छह जो गुण हैं, ऐश्वर्य, हाँ, वीरता, ऐश्वर्य से वीरस्य, यशस या प्रसिद्धि, श्रिय सौंदर्य, सुंदरता, फिर ज्ञान वैराग्य। ये जो छह अंश है, ये पूर्ण रूप से जिस व्यक्ति में पूर्ण रूप से ये है, उस व्यक्ति को भगवान बोलते हैं। हाँ, कोई बोल सकता है कि मेरे पास सब पैसा है, ठीक है, सब धन है, लेकिन हाँ, वो जिसके पास सब धन है वो सबसे बड़ा वैरागी नहीं होगा, वो सबसे बड़ा भोगी होता है। लेकिन कृष्ण के विषय में, भगवान के विषय में क्या है? वो उनके पास सब कुछ, सब धन उनके पास है, लेकिन वो सबको छोड़ सकते हैं। सबसे बड़े वैरागी है वो। तो इसलिए ये जो छह गुण हैं, पूर्ण रूप से जिन व्यक्ति में है उनको भगवान बोलते हैं हम। ऐसे नहीं कि किसी को हम उठा के भगवान बोलते हैं। लेकिन भागवत में एक और बोलते हैं कि जो भगवान की से शुद्ध भक्त होते हैं उनको भी कभी कभी कभार भगवान बोलते हैं, क्योंकि जैसे कि ब्रह्मा को ऐसे एक आध बार भगवान बोलते हैं, क्योंकि सृष्टि के विषय में भगवान ने ब्रह्मा को अपनी शक्ति दी है सृष्टि करने के लिए, तो उस हिसाब से उनको भगवान बोला जाता है। तो ऐसे एक एक परिस्थिति में एक एक व्यक्ति को, भक्त को भगवान भी बोलते हैं, लेकिन भगवान है कृष्ण और विष्णु तत्व। बाकी विष्णु तत्व को भी हम भगवान ही बोलते हैं। और हमको ये भी समझना है कि कृष्ण और विष्णु में क्या फर्क है। कृष्ण और विष्णु एक ही व्यक्ति है। इसको कृपया समझे। एक ही व्यक्ति, ये नहीं कि ये दो अलग अलग व्यक्ति है, नहीं, एक ही व्यक्ति है। विष्णु कृष्ण का विस्तरण है। हाँ, और विष्णु इस भौतिक जगत के संबंधित जो पालन का कार्य है उन उसको संभालते हैं। और विष्णु में, कृष्ण में चार गुण हैं जो विष्णु में नहीं है। यही विष्णु और कृष्ण के बीच में जो
भिन्नता है, यही है। लेकिन दोनों एक ही है। कृष्ण जब विष्णु रूप लेता है तो वो उस विष्णु रूप में ये चार जो गुण हैं, हाँ, उसको हम बोलते हैं, हाँ, रूप माधुर्य, लीला माधुर्य, भक्त माधुर्य, और वेणु माधुर्य। तो रूप माधुर्य, कृष्ण का सौंदर्य, वो विष्णु में नहीं है। विष्णु भी सुंदर है, लेकिन उनके सौंदर्य थोड़ा अलग है। कृष्ण के जैसा नहीं है। कृष्ण का सौंदर्य मधुर है, और विष्णु का सौंदर्य ऐश्वर्य पूर्ण है। जैसे कि हम तिरुपति जाते हैं तो बालाजी को देखते हैं, भगवान अति सुंदर है, लेकिन वो ऐश्वर्य भाव है। कृष्ण का सुंदरता थोड़ा अलग है। कैसे वो पेटा पहनता है, ऐसे थोड़ा क्या बोलते हैं, स- अ, सज धज के रहते हैं। सज्जत के रहते हैं वो। जैसे नाटक में भाग लेते हैं, उनको क्या बोलते हैं? जैसे गॉल वाला। हाँ, गॉल वाला। गोल बाला नहीं नहीं, नाटक नाटक में जो पात्र करते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? ये, हाँ, नट नट ऐसे वो ऐसे सच जज जज के रहते हैं कि इतना सुंदर, कलरफुल पगड़ी, ऐसे उनका ये, और जो भी वो पहनते हैं हार, ये सब बहुत अलग है, मधुर है। रूप मधुर है, कृष्ण का रूप मधुर है। ऐसे इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, थोड़ा मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। हाँ, और लीला, कृष्ण का लीला इतना आकर्षित करता है सबको। कृष्ण क्यों इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं, या अपना लीला क्यों करते हैं? इस बद्ध जीवों को आकर्षित करने के लिए। हम्म, इसलिए प्रभुपाद जी जो कृष्ण का लीला 10वें स्कंद में है, उसको उन्होंने क्या किया, कृष्ण बुक, कृष्णा पुस्तक में उन्होंने सब लीलाएं दे दिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि भागवत का 10वां स्कंद पढ़ने के लिए सबको पहला स्कंद से 9 स्कंद खत्म करके फिर 10वां स्कंद में आना चाहिए, आना होगा। लेकिन कितने लोगों के पास इतना समय है, इतना पेशेंस है? तो उन्होंने क्या किया, विशेष कृपा दे दिया। तो उन्होंने ये सब जो लीला है वो उनको वो कृष्ण पुस्तक में दे दिया, और जो भी ये कृष्ण पुस्तक पढ़ेगा, वो उसको कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। तो प्रभुपाद जी का ये उपदेश है कि हर भक्त हर दिन, हर रात सोने से पहले कृष्णा को पुस्तक को अवश्य पढ़े। जो भागवत पहले से 9 स्कंद जो खत्म किया है उन्होंने, वो 10वें स्कंद पढ़ सकते हैं। लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या है कि हमको कृष्ण का विषय जानना है, और कृष्ण के बारे, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आपको कृष्ण के बारे में स्वप्न देखना है। हम स्वप्न से बहुत दूर है। लेकिन पहले तो थोड़ा कृष्ण के बारे में विषय हमको समझना है। तो लीला माधुर्य, रूप माधुर्य, भक्त माधुर्य, कृष्ण की भक्त भी ऐसे ही है। उनके भगवान के भक्तों के बारे में भागवत बहुत सारा पढ़ेंगे, और चैतन्य चरितामृता में भक्त भी मधुर है। और आखिर में वेणु माधुर्य, भगवान का वेणु, अद्भुत वेणु का वर्णन है भागवत में। तो वेणु माधुर्य, तो ऐसे ये चार जो गुण है वो विष्णु में नहीं है। विष्णु ऐश्वर्य पूर्ण है, कृष्णा मधुर पूर्ण है। माधुर्य, ऐश्वर्य, यही भिन्नता है विष्णु और कृष्ण में। लेकिन एक ही व्यक्ति है, जो विष्णु के रूप में कृष्ण माधुर्य भाव नहीं व्यक्त करते, सिर्फ ऐश्वर्य व्यक्त करते। तो लेकिन ये भी विष्णु तत्व है, भगवान ही है। तो इसको समझना है हमको। किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है कि कृष्ण मूल है कि विष्णु प्रथम है। वो तो ठीक है। इतना प्रभुपाद जी बोले थे, बहुत सारे लोग हैं जिनको कृष्ण या विष्णु के ऊपर श्रद्धा नहीं है, तो उनको जाके प्रचार करो। हाँ, क्यों दो वैष्णव वर्ग अपने अपने बीच बीच में क्यों झगड़ रहे हो? छोड़ो, ठीक है, कृष्णा प्रमुख है या विष्णु प्रमुख है, उसका चर्चा छोड़ दो और जाके प्रचार करो। तो इसके बारे में हम इतना ज्यादा चर्चा नहीं करते। लेकिन हमको पता है अभी आगे जाके प्रभुपाद जी यहाँ बोल रहे हैं कि ब्रह्म संहिता में ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो
हमको शास्त्र से हमको ये स्पष्ट रूप से हम समझ सकते हैं कि परम ईश्वर परम ईश्वर कौन है? ईश्वर परम कृष्ण। तो परम ईश्वर कृष्ण है, ये तो स्पष्ट तरह से हमको पता चलता है। ब्रह्म संहिता भागवत में भी है। ये तेषां स कलापम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम रुरयन्ति युगे युगे। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान कृष्ण है। तो इसके बारे में भागवत में भी दिया गया है। तो सब शास्त्रों में जब हम देखते हैं तो ये तो बहुत स्पष्ट है कि कृष्ण मूल देवोत्तम परम पुरुष है। इसलिए हम बोलते हैं मूल देवोत्तम परम पुरुष, बाकी भी परम पुरुष है। देवोत्तम परम पुरुष है। प्रभुपाद जी इसके लिए एक उदाहरण देते हैं कि एक कैंडल है, एक कैंडल से हम 10 कैंडल अगर जलाएंगे, अभी ये 10 और 11वां कैंडल सब एक ही जगह हम रखेंगे तो किसको पता चलेगा कि कौन सा कैंडल मूल है और बाकी 10 कैंडल कौन से है? किसी को पता नहीं चलेगा। उसमें कुछ भी ऐसे भिन्नता नहीं दिख सकता है, सब एक ही जैसे दिखेंगे। हाँ, लेकिन मूल जो है मूल है, वो नहीं होता तो ये बाकी कैंडल वो जलते नहीं। तो मूल मूल है। तो लेकिन बाकी भी कैंडल ही है, बाकी भी वो प्रकाश देने का काम ही कर रही है। तो ऐसे मूल देवोत्तम परम पुरुष और देवोत्तम परम पुरुष, बाकी सब विष्णु तत्व देवोत्तम परम पुरुष है। बलराम भी देवोत्तम परम पुरुष है, लेकिन मूल देवोत्तम परम पुरुष है कृष्ण। इस विषय को हमको बहुत अच्छी तरह से हमको समझना है और इसमें विश्वास रखना है। क्योंकि हम कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, सबसे परम सत्य का हम भक्ति कर रहे हैं। तो ये विषय हमको जानना है। और और ये एक बहुत 5 मिनट और मैं लूंगा। भगवान की उपस्थिति में अर्जुन स्वजनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय है। अतः कृष्ण ने कुतः शब्द से अपना आश्चर्य व्यक्त किया है। ये बहुत मुख्य विषय है। जब कृष्ण के संपर्क में रहते हैं तो हमारे में जो भी अज्ञान है, अंधकार है, ये सब इसको नाश होना चाहिए। इसका मतलब है कि जब हम कृष्ण के संपर्क में हैं तो अज्ञान हमारे ऊपर हम आवृत नहीं हो सकता है। हम हमारे ऊपर वो कंट्रोल नहीं कर सकते। अज्ञान अज्ञान की मतलब है माया। तो जब हम भगवान की संग में या स्पर्श में रहते हैं, कैसे हम भगवान के संग में रहते हैं? भगवान का नाम उच्चार करने से हम भगवान के संग में रहते हैं। जब भगवान के संग में रहते हैं तो माया हमारे ऊपर कुछ उसका प्रभाव नहीं चलेगा। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम भगवान के संपर्क में हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं, भगवत गीता भागवत पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा मन कहीं और है। हमारा मन भौतिक विषयों में है। जब मन भौतिक विषयों में है लेकिन ऐसे हम यांत्रिक रूप से मैकेनिकल भक्ति कर रहे हैं तो हमको इसका प्रभाव हम अनुभव नहीं कर सकते। जब हमारा मन भी हमारे साथ जो भी भक्ति कार्य में लगता है, फिर हमको समझ में आता है कि माया मेरे ऊपर कुछ अभी प्रभाव नहीं कर सक रही है। माया का प्रभाव अभी लूज हो गया है मेरे ऊपर। क्यों? क्योंकि मेरा मन भी भक्ति में लगा है। तो इसीलिए हम जब सेवा करते हैं कुछ भी, माता है यहाँ तो माता है सुबह कुकिंग सर्विस करती है, तो कुकिंग सर्विस में मन को लगाना है क्योंकि ये राधा रानी का सेवा है। किचन जो है राधा रानी का सेवा है। तो इस मनोभाव से हमको लगना है कि ये तो राधा रानी ने मेरे लिए ये कृपा करके मुझे ये जो सेवा दिया है, मुझे 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 अच्छी तरह से करना है, अच्छी भाव से करना है। तो ऐसे जब हम मन को लगाते हैं सेवा में, जब माया का हमारे ऊपर कुछ प्रभाव नहीं रहता है। तो ये बहुत मुख्य है। इसलिए कृष्ण यहाँ पूछ रहे, अरे अर्जुन, तू तो हर वक्त मेरे साथ रहता है, ये कैसे कुत्ता कहाँ से आ गया ये खलमश? ये कहाँ से तू ऐसे भौतिक इस दुख में अटक गया है? क्यों ऐसे सोच रहा है तू? मेरे साथ की है तू, तो कुत्ता कहाँ से आ गया ऐसे पूछ रहा है। हम्म, एक मुख्य विषय है आर्य के बारे में होके। हम्म,
देहात्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्यों को यह ज्ञान नहीं रहता है कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य विष्णु का या भगवान का साक्षात्कार है। साक्षात्कार का मतलब क्या है? ये शब्द भी बहुत सारे लोग उपयोग करते हैं, लेकिन उसका मतलब सब जानते नहीं। साक्षात्कार का मतलब है अनुभव करना। साक्षात्कार विज्ञान, कृष्ण भगवत गीता में विज्ञान बोलते हैं। विज्ञान का मतलब है कि उसको अनुभव करना जीवन में। साक्षात्कार का मतलब है जब हम भगवान को इस मनुष्य जन्म में हम भगवान का अनुभव करते हैं। अनुभव का मतलब क्या है? भगवान को देख सकते हैं, भगवान की बात सुन सकते हैं, भगवान का जो वेणु है उसका शब्द सुन सकते हैं। ये साक्षात्कार का विषय। ये नहीं कि मैं सिर्फ कुछ ज्ञान प्राप्त कर दिया मैंने, मेरा साक्षात्कार हो गया, नहीं। इसीलिए ज्ञान और विज्ञान दो विषय है। आध्यात्मिक जीवन में दो विषय है। ज्ञान पहले जो है कि हमको ज्ञान प्राप्त करना है, कैसे ये सब पढ़ने से सुनने से हमको ज्ञान प्राप्त होती है। फिर उसका विज्ञान होना है। ज्ञान का स्थिति से कुछ नहीं होता है। ज्ञान का स्थिति से आगे बढ़ के हमको विज्ञान या अनुभव का स्थिति तक पहुंचना है। इसका को हम साक्षात्कार बोलते हैं। तो जो भौतिक जीवन में जो डूब गए उनको पता भी नहीं है कि जीवन का कुछ उद्देश्य है। वो पहली वो बात ही पता नहीं कि उद्देश्य होना चाहिए। फिर वो उद्देश्य क्या है, क्या होना चाहिए, उसके बारे में उनको भी पता नहीं है। तो इसलिए हमको क्या करना है? हमको ये, अब हम ये सब हम सुन रहे हैं तो हमारा कर्तव्य क्या होता है कि हम इस विषय को सब बाकी जो हमारा मित्र है, बंधु संबंधी है, सबको बोलना है। सबसे पूछना है आपका जीवन को उद्देश्य क्या है। जब ऐसे पूछते तो वो सोचते हैं क्या पागल हो गए, क्या है पागल हो गए। हाँ, फिर उनको उन्हें हमको बोलना है कि हाँ देखो, जीवन को उद्देश्य होना चाहिए। मनुष्य जन्म ऐसे पशु जन्म से भिन्न है। तो धर्म करना है। और धर्म है भक्ति से, भक्ति भगवान की भक्ति। ऐसे हमको सबको समझाना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को ये पता नहीं है कि जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए और वो क्या होना चाहिए। हम्म और इसमें एक और विषय है जो कृष्ण, अर्जुन एक्चुअली क्षत्रिय है, और अर्जुन यहाँ अपना क्षत्रिय धर्म को छोड़ के उसको छोड़ने के लिए तैयार है वो। तो अर्जुन बोल रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं, ये तो कल्मश है, इम्प्यूरिटी है। कुतस्त्वा कश्मलम, ये कश्मल है, ये कहाँ से आ गया? तू तो ये क्षत्रिय है, तुम्हें तो युद्ध करना है, अभी तू युद्ध से भागने की सोच रहा है। ये तो कश्मलम, कुतस्ते कश्मलम। हम्म, हाँ। और ये तथाकथित, इसको यहाँ प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये तथाकथित जो अर्जुन ने व्यक्त किया, वो तथाकथित करुणा, तथाकथित है, वो असली करुणा नहीं है। क्योंकि असली करुणा है जो आत्मा के ऊपर दिखाया जाता है, उसको असली करुणा बोलते हैं। उसका मतलब क्या है कि जब कोई व्यक्ति बहुत दुख में है, कष्ट झेल रहा है, तो उसको हाँ आध्यात्मिकता का मार्ग दिखाना, ये असली करुणा है। ये तथाकथित करुणा क्या होता है? हमने पिछले श्लोक में पढ़ा कि जो डूब रहा है उसका बाह्य ड्रेस को की रक्षण करने से क्या फायदा, वो तो डूब रहा है। तो ऐसे ये बाह्य देह को सिर्फ उसका रक्षण करने में कुछ उसका कुछ मतलब नहीं होता है। हमको आत्मा के ऊपर, आत्मा के प्रति करुणा दिखाना है हमें। हाँ, इसलिए और जब हम घर में अ, हम कुटुंब में रहते हैं, पति पत्नी बच्चे और दूसरे जो वरिष्ठ लोग ये सब रहते हैं घर में, तो हमको सब हम हमारा ये होना चाहिए कि हम सबको आत्मा के दृष्टि से देख रहे हैं, देह की दृष्टि से नहीं हम। लेकिन सामान्य रूप से सब लोग ये मेरा है, मेरे बच्चे में सब देह के, क्योंकि मेरे बच्चे कैसे हो सकते हैं? ये तो मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा के कुछ बच्चे नहीं होते, सिर्फ देह के होते हैं। और ये देह तो ये तो तात्कालिक है, इस जन्म के लिए मुझे दिया गया है। ये मेरा ये यंत्र है। लेकिन हम ऐसे ही देखते हैं।
अगर हमारे बच्चे को कुछ हो गया तो बहुत हम टेंशन में हैं, और किसी रोड में कोई जा रहा है या कुछ नेबर के बच्चे को कुछ हो गया तो हम इतना उसके बारे में सोचते नहीं। क्यों? ये मेरा तुम्हारा, मैं मेरा तुम्हारा, ये जो हमारा मन में है, हाँ, ये क्यों है? ये क्योंकि हम सब चीजों को भौतिक स्तर पे देखते हैं। हमारा दृष्टिकोण ही ऐसा हो गया है कि हम सबको जो जो भी देखते हैं, हाँ, दूसरा एक आदमी को देखते हैं तो उसका बर्ताव, उसका चेहरा, उसका ड्रेस, सब बाहर बाहर का ही सब देखते हैं हम। हाँ, उस व्यक्ति के अंदर आत्मा है, परमात्मा है, हम कभी नहीं देखते। हाँ, तो ये हमको ये दृष्टिकोण को बदलना पड़ता है। वही भगवत गीता का उपदेश है। तो कृष्ण अर्जुन को बोल रहा है, हाँ, तू तो एक क्षत्रिय है, हाँ, तुमको जो युद्ध करना है, लेकिन तू तो ऐसे तथाकथित जो असली करुणा नहीं है, ये दिखा के तू ऐसे नहीं, युद्ध नहीं करूंगा ऐसे बोल के क्यों बैठ गया है? उठो। हाँ, यही अगले श्लोक में बोलते हैं कि उठो, चलो युद्ध करो। हम्म, तो यही है अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक, जिससे हमको भगवान कृष्ण का स्थान का एक ज्ञान प्राप्त होती है, और आगे जाके उसी स्थान से हमको अभी कृष्ण का हर वाक्य को इसी दृष्टि से देखनी है कि जब कृष्ण कुछ बोल रहे हैं भगवत गीता में तो मुझे उसको स्वीकार करना है। ये नहीं कि मुझे ये अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता है, मैं इसको स्वीकारता हूँ, उसको नहीं स्वीकार, ऐसा नहीं होता है। कृष्ण जो भी बोलते हैं सबको हमें स्वीकार करना है, ये हमारा कर्तव्य है। हाँ, तो इसीलिए पहली बात है कि कृष्ण का स्थान हमारे मन में बहुत सही रूप से स्थिर, उसको हमको स्वीकार करना है, फिर भगवत गीता हमारा समझ में ठीक से आएगी। तो इसके साथ हम यही क्लोज करते हैं आज का ये चर्चा। किसी का कुछ प्रश्न है तो हम उत्तर देने की प्रयास कर सकते हैं। कृष्ण।